हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। एक राष्ट्र एक चुनाव पर निबंध, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक जो है होने वाला है। कैसे आप जो है पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं, कौन सी गलतियां आपको निबंध लिखते समय नहीं करनी है और कैसे आप एक बेहतरीन एक प्रभावशाली निबंध जो है लिख सकते हैं, सारी बातों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक आपको देखते रहना है। सबसे पहला यहाँ पर आपको जो है निबंध की रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। कई बच्चे जो है सीधा निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। रूपरेखा में जो है उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक्स को लिखा जाता है जो आप अपने निबंध में बताने वाले हो, उनको जो है निबंध की रूपरेखा करके यहाँ पर लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे भूमिका, इसको आप जो है प्रस्तावना भी लिख सकते हो। फिर देखेंगे परिभाषा, इसके बाद देखेंगे कानूनी व संवैधानिक स्थिति, फिर देखेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभ। ये जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट, इसको अपने निबंध में शामिल करना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव की जो चुनौतियां हैं, इसको भी देखेंगे। फिर देखेंगे समाधान, वर्तमान स्थिति के बारे में बात करेंगे और अंतिम में लिखेंगे निष्कर्ष या फिर उपसंहार। चलिए अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे भूमिका या प्रस्तावना, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसको समझते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव भारत की चुनावी प्रणाली से जुड़ा एक महत्वपूर्ण और चिंतित जो है, काफी चर्चित जो है विषय होता है। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये जो है किससे जुड़ा हुआ है, हमारे जो चुनावी जो प्रणाली है उससे जुड़ा हुआ काफी एक महत्वपूर्ण यह विषय है। इसका अर्थ है कि पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ जो है कराए जाए। वर्तमान में जो है भारत में अलग अलग समय पर जो है चुनाव होते हैं। आप सभी लोग देखें, अलग अलग समय पर जो है चुनाव किया जाता है, जिससे जो है समय, धन और संसाधनों की जो आर्थिक खपत है यहाँ पर काफी अधिक मात्रा में हो जाती है। ऐसे में जो है एक राष्ट्र एक चुनाव की जो अवधारणा है, देश में एक संगठित और साथ ही साथ प्रभावी चुनाव प्रणाली स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये जो है माना जाता है। तो इस तरह से आपको ये जो भूमिका है उस पॉइंट में सारी इन चीजों को आपको लिख देना है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो है अलग अलग समय पर जो है चुनाव होते हैं, उनको अलग अलग समय पर न करके एक साथ उसको जो है चुनाव करवा दिया जाता है। यही है एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा। चलिए अब थोड़ा सा इसका जो परिभाषा है यहाँ पर देख लेते हैं कि वास्तव में ये जो चीज है क्या होती है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव का आशय है कि यह पूरे देश में लोकसभा और सभी जो राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव हैं एक ही समय पर जो है कराए जाएं। यानी मतदाता एक ही समय पर दोनों स्तर, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर जो है प्रतिनिधियों का जो चुनाव है वो कर सके। तो ये होता है एक राष्ट्र एक चुनाव का आशय। चलिए अब देखते हैं कानूनी व संवैधानिक स्थिति यहाँ पर क्या कहती है। ये जो टॉपिक है आप लिखेंगे और यहाँ पर लिखते जाना है आपको कि भारत में जो है वर्तमान संविधान के तहत लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल जो है अलग अलग समय पर समाप्त होते हैं। इसलिए एक साथ चुनाव करना जो है चुनौतीपूर्ण यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके लिए संविधान के संशोधन यहाँ पर आवश्यक होगा, जैसे कि जो है भारत संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में बदलाव करना है। साथ ही चुनाव की प्रक्रिया को संचालित करने वाली संस्था जो है भारतीय निर्वाचन आयोग को भी नई व्यवस्थाओं में सुधार करके इसमें जो है अनुसार कार्य करना होगा। तभी जो है एक राष्ट्र एक चुनाव का जो अवधारणा है, ये जो चीजें है उसको हम अमल में ला पाएंगे। तो इस तरह से कानूनी और संवैधानिक स्थिति को यहाँ पर लिख देना है। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके निबंध का होने वाला है, एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या क्या लाभ हैं, इसके बारे में आपको लिखना है अपने निबंध में। इससे जो है काफी जो नंबर्स हैं आपको मिलने वाले हैं, काफी बेहतरीन, इसको जो है अपने शामिल कर देना है। इस व्यवस्था के कई महत्वपूर्ण जो है लाभ हमको देखने को मिलते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे चुनाव पर होने वाली जो भारी जो खर्चा है उसमें जो है कमी आएगी। अलग अलग जो है चुनाव होते हैं, लेकिन उसी चुनाव को यदि हम एक साथ एक समय पर कर देंगे तो वहां पर जो खर्चा होता है उसमें भारी जो कमी है देखने को मिलती है, क्योंकि बार बार चुनाव कराने की जो आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। इसके अलावा जो है प्रशासनिक मशीनरी बार बार चुनावी कार्यों में व्यस्त नहीं रहेगी, जिससे विकास कार्यों में निरंतरता जो है बनी रहेगी। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है चुनाव का ड्यूटी जो है लगाया जाता है, तो काफी जो है वहां पर जो चीजें हैं आम जनता को परेशानी भी होती है। जैसे टीचरों का जो है ड्यूटी लगा दिए तो बच्चों के जो पढ़ाई है उसमें भी बाधा उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर जो है यदि एक साथ यहाँ पर चुनाव यदि करवाएंगे तो ये सारी जो चीजें हमको देखने को नहीं मिलेंगी। लगातार जो कार्य है निरंतरता से चलते रहेंगे। बार बार लागू होने वाले आचार संहिता से भी हमको जो है राहत मिल सकती है, जिससे नीतिगत निर्णय तेजी से लिए जा सकेंगे। साथ ही सुरक्षा बलों और संसाधनों का बेहतर तरीके से यहाँ पर उपयोग संभव हो सकता है। तो ये सारे के सारे लाभ हमको देखने को मिलते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर लाभ तो हमने देख लिया, लेकिन क्या क्या कुछ जो है चुनौतियों का सामना यहाँ पर हमको करना पड़ता है, तो उनको चुनौतियों को यहाँ पर आपको लिखना है। एक राष्ट्र एक चुनाव की चुनौतियां, चलिए इसको देखते हैं। हालांकि इस व्यवस्था को लागू करने में कई चुनौतियां भी हमको देखने को मिलती है।
सबसे बड़ी चुनौती जो है संवैधानिक संशोधन की है, क्योंकि जो है अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं का जो कार्यकाल है क्या होता है, अलग अलग यहाँ पर होता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती हमको देखने को मिलती है एक राष्ट्र एक चुनाव की। यदि किसी सरकार का कार्यकाल बीच में समाप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव जो है कैसे कराया जाए, तो ये थोड़ा-सा एक चुनौती हमको देखने को मिलता है। यह एक जटिल प्रश्न है। इसके अलावा जो है भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में एक साथ चुनाव करना प्रशासनिक रूप से काफ़ी जो है कठिन हो सकता है। एक ही साथ जो है चुनाव करवाना जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण, काफ़ी कठिन यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ जो चुनौतियाँ हैं हमको देखने को मिलती है, इन चुनौतियों को जो सामना हमको करना पड़ सकता है। अब देखते हैं इनका समाधान क्या हो सकता है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए चरणबद्ध तरीके से जो है एक राष्ट्र एक चुनाव लागू किया जा सकता है। चुनौतियां तो हमने देख लिया, लेकिन कुछ समाधान भी इसका यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके लिए जो है पहले कुछ राज्यों के चुनावों को एक साथ जो है लाया जा सकता है। साथ ही संविधान में आवश्यक संशोधन करके एक स्थिर चुनावी चक्र भी यहाँ पर बनाया जा सकता है, ताकि एक साथ जो है चुनाव को हम करवा सकें। यदि किसी सरकार का कार्यकाल बीच में समाप्त होता है, तो शेष समय के लिए नई सरकार बनाई जा सकती है। इसके अलावा जो है चुनाव आयोग को तकनीकी और संसाधन स्तर पर भी जो है मजबूत करना यहाँ पर आवश्यक होगा। तो यहाँ पर कुछ समाधान है जिसके पालन करने से हम जो है इस चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से पालन कर सकते हैं, तो मजबूत कर सकते हैं। अब देखते हैं वर्तमान स्थिति हमारी क्या कहती है। वर्तमान में जो है एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर देश में व्यापक यहाँ पर चर्चा जो है चल रही है। हमने शुरू में ही बोला था ये काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी चर्चित विषय है। सरकार, नीति आयोग और कई जो विशेषज्ञ हैं इस पर यहाँ पर विचार कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल इसका समर्थन करते हैं, जबकि कुछ इसका विरोध करते हैं। दोनों तरीके से यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। कुछ लोग जो है इसका समर्थन करते हैं, कुछ लोग इसका जो है विरोध जो है करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव का। अभी जो है ये पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में इसे लागू करने की जो संभावनाएं हैं यहाँ पर बनी हुई है एक राष्ट्र एक चुनाव की। तो इस तरह से वर्तमान स्थिति वाले टॉपिक में आपको इन सभी पॉइंट्स को लिख देने हैं। चलिए अब निष्कर्ष देखते हैं, या फिर इसी को आप उपसंहार भी लिख सकते हैं। अंततः एक राष्ट्र एक चुनाव की एक जो है महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी जो है योजना है, जो भारत की चुनावी प्रणाली को अधिक प्रभावी और साथ ही साथ सुव्यवस्थित बना सकती है। तो ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव के जो अवधारणा है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये जो है भारत के जो चुनावी प्रणाली है उसको काफ़ी बेहतरीन बना सकती है। हालांकि इसे लागू करने से पहले सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कई सारी जो चुनौतियां हैं उसका सामना भी हमने इसको कर सकते हैं। तो इसको जो है अच्छे से गहराई से इसका चिंतन करने की आवश्यकता है। यदि सही तरीके से लागू किया जाए तो ये जो है देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। यदि इसको जो है सही तरीके से यदि हम लागू कर दें तो देश के विकास में काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट योगदान जो है दे सकता है। और अंतिम में आपको एक छोटा सा लाइन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से मजबूत लोकतंत्र और सतत विकास की दिशा में नई शुरुआत जो है हो सकती है। तो इस तरह से आपको अपना जो निबंध है तैयार करना है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से कैसे आप एक प्रभावशाली निबंध तैयार कर सकते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा जो निबंध वाला जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां से जाकर के आप बहुत सारे और जो निबंध टॉपिक्स हैं उनको भी देख सकते हैं और अपना जो निबंध है वो तैयार कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।